हेलो गाइस। क्रिकेट भारत में इसका आगमन देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। 1771 से 18 शताब्दी ये वो दौर था जहां पर ब्रिटेन के लोग, जिन्हें हम अंग्रेज कहते थे, वो खेला करते थे और भारत के मूल के दोस्त वो सिर्फ देखा करते थे। लोगों उस टाइम सिर्फ लोगों को देखने को मिलता था, क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता था। फिर आता है 18वीं शताब्दी। हमारे देश के राजा महाराजा राजकुमार इस खेल की ओर रुचि बढ़ाते हैं और इस खेल को खेलने की चाह रखते हैं। कई हमारे राजा ऐसे हुए जो इस खेल में जाके भाग लिया, खेले। फिर आता 1934 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। ये वो दौर था जहां पे पहली बार किसी भारतीय लोगों को खेलने का मौका मिला। रणजी की शुरुआत हुई जो आज तक चली आ रही है। फिर 1952 में हम पहली टेस्ट विक्ट्री प्राप्त करते हैं। हम पहली बार किसी टेस्ट में जीतते हैं। वहां से नींव की आती है भारत क्रिकेट की। वहां से हम बनते हैं विश्व गुरु। फिर आता है 1971 से लेकर 1983 का समय। हमने सीखना शुरू किया, खेलना शुरू किया, हमें एक अच्छे प्लेयर आना शुरू हुए। फिर 1983 का वर्ल्ड कप जो हमने कपिल देव की अगुवाई में इंग्लैंड में जीता, वेस्ट इंडीज को हराकर। वहां से हमारे क्रिकेट युग की शुरुआत हुई। फिर आता है 1990 सचिन नेहरा। वो कोई प्लेयर नहीं है, वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। उन्हें हमारे देश के अंदर इतना बड़ा देवता माना जाता है क्रिकेट का कि मैच शुरू होगा तो उनके नाम से शुरू होगा। फिर 2008 में आता है आईपीएल। जो देश के लोग हमसे बोलना पसंद नहीं करते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो अपने घमंड में रहती थी, फिर आईपीएल के आने से उनका घमंड टूटा। क्योंकि हमारी फ्रेंचाइजी, हमारा जो लीग है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग है। हमारी फ्रेंचाइज में इतना पैसा है कि वहां के प्लेयर चाहते हैं कि हम इंडिया के लिए हम आईपीएल खेलें। क्योंकि आईपीएल खेलने के बाद उनकी 7 पुश्तें घर के भागती हैं। आज 2026 है। हमारा बोर्ड सबसे अमीर बोर्ड है। 8-9 बोर्ड लगाकर जितना पैसा 8-9 बोर्डों पे, उतना पैसा हमारे बोर्ड के पास है। हम राज करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड पे। ऐसी चेयरमैन हमारा अमित शाह का बेटा जय शाह, सब कुछ हमारा। ये क्रिकेट हिस्ट्री रही है 1771